जब से कोरोना आया है हम सब यही सोच रहे हैं कि जिंदगी दोबारा से नॉर्मल कब होगी। और सवाल तो यहां तक उठ रहा है कि नॉर्मल होगी भी या नहीं। इसी बीच मेरे सामने एक फोटो आया, साइड में है, आपको भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे फोटो में कुछ ना कुछ ठीक नजर आ रहा है। क्या ऐसे ही दौड़ते रहना है? एक सवाल ये जरूर उठता है। इसी बीच जब ये सब चल रहा है तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी काफी बातचीत हो रही है और शायद हमें भी कुछ चीजों पर नजर जरूर डालनी चाहिए। कनाडा जैसे ठंडे देश में, जहां पर -20 -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमी रहती है, ऐसे देश में एकदम से हीट वेव चलना एक हैरान कर देने वाली बात है। कुछ दिन पहले ही कनाडा के लिटॉन नाम के गांव में हीट वेव चली थी और लिटॉन गांव वो था जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। लोग पूरी पूरी रात अपनी गाड़ियों के एसी ऑन करके सोए थे। लिटॉन गांव में तो उसके बाद जंगल की आग, जो आसपास के जंगल थे वहां पर आग लग गई और लिटॉन गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वहां पर लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन क्या ये एक गांव की कहानी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उस भ्रम में जी रहे हैं कि अभी तो पड़ोसी के घर में आग है और आग आपकी रसोई घर में जल रही है। खैर, बात करते हैं जाने माने ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मवेस्की, जो दुनिया के सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। वो इंस्टीट्यूट जो दुनिया में सबसे पुराना है और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये बड़ी जल्दी हो रहा है और इसके आने वाले जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट है, वो काफी खतरनाक है। उन्होंने काफी इंटरव्यूज में और काफी जगहों पर ये बात की है। मेरे पास ये एक पेपर की कटिंग भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने यहां तक की कहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो चेंजेस अगले 100 साल में होने थे, अब वो चेंजेस आपको 10 से 20 साल में दिखाई दे रहे हैं। ये एक पेपर की कटिंग है मेरे पास। इसमें इस ग्लेशियोलॉजिस्ट ने, पॉल मेस्की ने, ये कहा है कि जो भारत के आसपास का एरिया है, यहां पर स्थिति और भी खराब है, क्योंकि जो आर्कटिक की बर्फ है वो पिघल रही है और उस बर्फ के पिघलने से जो हमारे आसपास की हवा है, भारत के आसपास की हवा है, उसमें नमी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़, सूखा, तूफानी हवाओं जैसे ये जो आपदाएं हैं ये बढ़ेंगी। आपने देखा होगा कि जैसे कनाडा देश में हीट वेव आई जो कभी आज तक नहीं हुआ था, वैसे ही भारत में इस साल हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो है भूसंकलन, पर्वत गिर रहे थे, पहाड़ टूट रहे थे। उसके बाद बारिश इतनी तूफानी थी, बाढ़ भी आई। राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर सूखा पड़ता था वहां पर बाढ़ आ रही है, जंगल कट रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हो सकता है हम इसको नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये बड़ी ही सोचने और हैरान कर देने वाली बात है कि जो बदलाव 100 साल बाद होने थे वो 10 से 20 साल में ही हो रहे हैं। हमें इसके प्रति सचेत रहना होगा और अगर खुद को बचाना है तो मुझे लगता है हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल सिर्फ भारत में आई बाढ़ से 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो उपजाऊ थी, जिस पर कुछ ना कुछ अन्न उगाया गया था किसानों के द्वारा, वो खराब हो गई है। और इसके साथ साथ ही मैं एक बात पर और ध्यान लाना चाहूंगा आप सभी का कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे शहर कस्बे में अगर 1 घंटा भी अच्छे से बारिश हो जाए तो सब कुछ जाम हो जाता है, सड़कों पर पानी हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। तो सोचिए, जब जलवायु प्रदूषण से ये बाढ़, ये तूफानी बारिश और ये सब आएगा तो क्या हाल होगा। हमें सोचना होगा, क्योंकि खाने के लिए अन्न नहीं होगा। 8 लाख एकड़ छोटा एरिया नहीं होता है, एक देश का बहुत बड़ा भूभाग होता है। उस पर बाढ़ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। सिर्फ महाराष्ट्र के 21 जिलों में 4.5 लाख से ज्यादा लोग स्थानांतरित हुए हैं। मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा है, अपना घर बार छोड़कर
क्योंकि बाढ़ आ गई थी और उनके जिंदा रहने की भी किल्लत हो गई थी। जब आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ेंगी तो ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी आबादी इससे इफेक्ट होने वाली है। इसके पीछे की साइंस, जैसा मैंने कहा, ग्लेशियोलॉजिस्ट ने भी बताई है, पॉल मैरिस्की ने। उन्होंने कहा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका भयानक स्वरूप क्या होगा। जैसे जो बर्फ है उनके नीचे जो ये मीथेन गैस है वो जमी हुई है, इसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो वो गैस ऊपर आएगी और हमारी हवा में घुल जाएगी। हवा में घुलने के कारण क्या होगा, ये गर्मी को सोखने की मतलब क्षमता रखती है, गर्मी को हवा में बनाए रखने की क्षमता रखती है। इससे गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी और जहां पर बाढ़ आएगी वो भी ज्यादा होगी, तूफानी बारिश होंगी, ये सब चीजें होंगी। और जब ये सब चीजें होंगी तो प्राकृतिक आपदाएं ये जब आएंगी तो समस्याएं और भी बढ़ेंगी। यहाँ पर हमने कुछ चीजें नजरअंदाज की हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज पर अक्सर देश बात तो करते हैं लेकिन उनकी मीटिंग का कभी भी कोई निर्णय नहीं निकलता है। क्यों? सभी को विकास चाहिए और जीडीपी सबकी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आप भारत की ही बात करें तो बड़े बड़े शहर, बेंगलोर, दिल्ली जैसे ऐसे शहर हैं जहां पर ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल 0 हो चुका है, पानी ही नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बाढ़ कह लीजिए या बारिश कह लीजिए, उस पानी को हमने जमीन के अंदर जाने देने का कोई जरिया ही नहीं छोड़ा। एक तरफ हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। आपने गर्मियों में देखा है कि किस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बारिश का मौसम आता है तो सड़कों पर पानी ही पानी होता है। तो इस चीज को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यही समस्या है। इसका सिर्फ एक सीधे तौर पर सॉल्यूशन ये है कि बड़े शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि गांव में भी अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाए जाए, अगर सरकार इधर उधर के काम छोड़कर जो सही मायने में विकास है अगर वो करे तो हो सकता है हम इस क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और कुछ हद तक विनाश को बचा सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कह चुके हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल 0 हो चुका है, वहां पर क्या अभी से ही तैयारी शुरू नहीं कर देनी चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ताकि सड़कों पर भी पानी ना रुके, जनजीवन भी अस्त व्यस्त ना हो, लोगों को एक जगह से अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह ना शिफ्ट होना पड़े, उनकी बेरोजगारी ना बढ़े, आगे चलकर समस्याएं ना बढ़े, बीमारी ना बढ़े, और दूसरी ओर हमारे जमीन का जो पानी है वो भी दोबारा से स्थापित हो जाए, जो बाद में पीने के भी काम आ सकता है, हमारी इंडस्ट्रीज के भी काम आ सकता है और सभी कामों में उसका उपयोग किया जा सकता है। ये तो एक तरीका है और ये पूरे भारत में होना चाहिए। इसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। अगर ग्राउंड वाटर लेवल को हम इंप्रूव कर सकते हैं तो जो बारिश का, बाढ़ का पानी होगा वो सीधे जमीन में चला जाएगा, जो आगे चलकर हमारे कृषि उद्योग में भी लगेगा, हर चीज में वो इस्तेमाल होगा और जो पानी की किल्लत है वो भी देश की पूरी हो जाएगी। ये एक छोटा सा आइडिया है जो हमारे देश को काफी हद तक इस चीज से बचा सकता है। दूसरा, जिस चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो अब भूसंकलन हो रहा है, जो पर्वत गिर रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि हमने वहां पर अंधाधुंध पेड़ों की, जंगलों की कटाई की है, पर्वतों की कटाई की है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ वहां पर चल रहा है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि हमें पेड़ लगाने से तो कोई लगाव है नहीं। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ऐसे ही भूमि का कटाव होता रहेगा और मिट्टी को अपने साथ वो लेकर चलता रहेगा, ये सब वो चीजें हैं जो हमने स्कूलों में पढ़ी थी, 5वीं 6वीं क्लासेस में पढ़ी थी, और उसकी वजह से बाढ़ आती है। जब हम पेड़ लगाएंगे तो वो भूमि का कटाव नहीं होगा और बाढ़ भी कम आएगी, पानी को भी वो जमीन सोख लेगी, जिससे बाढ़ भी कम आएगी। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज के इस बदलाव को काफी हद तक रोक सकती है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिलों में अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखिए कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बड़े लेवल पर शुरू करे और बड़े लेवल पर इसको लगाए, अगर हमें क्लाइमेट चेंज के बदलाव से जो है बचना है और इस समस्या से निजात पानी है। धन्यवाद। जय हिंद।